श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड के आगे का वर्णन सुनिए। राम अतकर बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाई समित अनुमाना। हे सयानी सुनो। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्महि सुमखि सुनावहु तो ही। समझ पर जस कारण मोही। जब जब होए धर्म कै हानि, बाणहि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमखि, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करही नीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरही। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सजन सजन पपीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जब पाप बढ़ जाता है, तब ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब ये कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। असुर मार था पहि सुरहि, राकहि निज सुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं, जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोए जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हितु तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तई एका। उसी यश को गा गा के भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के लिए अनेक कारण हैं, जो एक से एक हैं, एक से बढ़ के एक हैं, अनेक हैं। जन्म एक दुई कहाऊँ बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी सुनो, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के, भगवान विष्णु के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनव भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक सिपु और हाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मदलोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादिक के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये सनकादिक मुनि ने इनको श्राप दिया था कि तुम राक्षस बन जाओ। तो एक ने हिरण्यकशिपु का जन्म लिया और दूसरे ने हिरण्याक्ष का। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हो गए। विजय समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नरहिर दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विसुतारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने सुअर का शरीर धारण करके, इसको 12 बोलते हैं, सुअर का शरीर धारण करके मारा। और दूसरे यानी हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध कर दिया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। बै निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान।
वे ही दोनों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये जाके देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान महावीर राक्षस हुए। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ये रावण बना हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बना कुंभकर्ण, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकत न भय हते भगवाना, तीन जन्म दुज वचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागी, धरऊं शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। ये जो सनकादिक ने श्राप दिया था वो इससे ये 3 जन्म तक राक्षस के रूप में रहने थे इनको। तो भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि ब्राह्मण के शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। देखो, कश्यप अदित तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता, एक कलप एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के, जो दशरथ और कौसल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार की में पवित्र लीलाएं की। एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम में अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तहि बल ताहि न जीत पुरारी। वह दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी, उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अज्ञेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। छल कर टारऊं तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीनी। जब तहि जानेऊ मरम तब, श्राप को पिकर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निध कपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परद पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार कर लिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, उसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जहीं लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरन कबाई गनेरी। एक जन्म का कारण यह था, इसे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित बही सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। एक बार सुनकर ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु के भक्त तो ज्ञानी है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कछु मोहि कहाँ पुरारी,
मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने तो उनका क्या बिगाड़ा था? हे पुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद ने मन में मोह होना बड़ा आश्चर्य की बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रपहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मूल न कोई। जहीं उस रघुपति करहि जब, सो तसती छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। पव भंजन रघुनाथ बजू, तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्रीनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, भय समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मनि अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयो रमापति पदय अनुरागा। सुमरत हरहि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत, नदी और वन, इनके सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, उनकी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरिष ही जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि को भंग कराओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इब सबहि डेराही। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सूकहाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिन सुरपत हीन लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता शेर को देखकर सूखी हड्डी लेके भागे और मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को शेर छीन न ले, वैसे ही इंद्र नारद जी मेरा राज न छीन ले ऐसा सोचते हैं। उसको लाज नहीं आती। तही आश्रम ही मदन जब गायऊँ, निज माया बसंत निर्मायऊँ। कुसुमति विविध बिटप बहुरंगा, पूजहि कोकिल बुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तो उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयलें कूकने लगीं, भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कसानु बढ़ाव निहारी। रंबादिक सुर नारी नबीना, सकल असा मसर कला प्रवीणा। कामाग्नि की को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंबा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविध कीर्ण ही पानी पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना, कीन से पुनि प्रपंच विद नाना।
वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी। हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेलने लगी खेल। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु नहीं न व्यापी, निज भय डरे मनोरथ पवन मनोभवन पापी। सीम के चापी सकहि को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं की। तब वे पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा या मर्यादा को कौन दबा सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।